हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये कैट 2018 के स्लॉट 1 के क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है, ट्रेन टी लीव्स स्टेशन एक्स फॉर स्टेशन वाई एट 3 PM। ये से स्टेशन एक्स है और ये से स्टेशन वाई है। एक ट्रेन टी है, ठीक है, वो स्टेशन एक्स से निकलती है और मूव करती है टुवर्ड स्टेशन वाई। और कितने बजे वो निकलती है ट्रेन? एट 3 PM। ठीक है, ये आपको गिवन फर्स्ट स्टेटमेंट से। ट्रेन एस ट्रेवलिंग एट 3/4 ऑफ स्पीड ऑफ टी। एक दूसरी ट्रेन है एस, उसकी स्पीड क्या है? 3/4 ऑफ स्पीड ऑफ टी। इसका मतलब क्या होगा? 3/4, क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4। तो इसका मतलब क्या हो गया? 3/4 स्पीड है। जो दूसरी ट्रेन एस है उसकी स्पीड इस टी वाली ट्रेन के 3/4 उसकी स्पीड है, ठीक है। लीव्स वाई फॉर एक्स एट 4 PM। वो जो ट्रेन है वो वाई से निकलती है टुवर्ड्स एक्स, और वो ट्रेन कौन सी है? एस है उस ट्रेन का नाम, और वो कितने बजे निकलती है? 4 PM पे, ठीक है। इन दोनों के स्पीड का रिलेशन क्या गिवन है? मैंने से माना टी जो ट्रेन थी उसकी स्पीड है से स्मॉल टी किलोमीटर पर आवर। तो एस की जो स्पीड है वो क्या गिवन है? 3/4। 3/4 का मतलब क्या हो गया? 3/4। तो एस की स्पीड हो जाएगी 3/4 इंटू टी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसकी स्पीड मैंने टी किलोमीटर पर आवर माना है, तो इसका 3/4 टी किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या गिवन है? द टू ट्रेन्स पास ईच अदर एट स्टेशन जेड। वो एक स्टेशन जेड है, से ये स्टेशन जेड है। ये दोनों ट्रेन, जो टी ट्रेन है और ये जो एस ट्रेन है, ये स्टेशन जेड पे एक दूसरे को क्रॉस करती है, ठीक है। वेयर द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड इज 3/5 ऑफ दैट बिटवीन एक्स एंड वाई। मतलब मैंने से माना एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस, यहां मैंने देखो स्पीड किलोमीटर पर आवर में माना है, ये मैंने किलोमीटर्स में मान लिया। से एक्स और वाई का बीच का डिस्टेंस है एक्स किलोमीटर, तो एक्स से जेड का डिस्टेंस आपको क्या गिवन है? 3/5 गिवन है, तो 3/5 एक्स किलोमीटर्स हो गया, ठीक है। हमें यूनिट की कंसिस्टेंसी का हमेशा ध्यान रखना है। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर ये 3/5 एक्स है तो ये 2/5 एक्स किलोमीटर्स हो जाएगा। हाउ मेनी आवर्स डज ट्रेन टी टेक फॉर इट्स जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई। अगर ट्रेन टी को आपको बताना कितना टाइम लगेगा इसकी जर्नी करने में फ्रॉम एक्स टू वाई, तो ट्रेन टी का टाइम कितना हो जाएगा? टाइम फॉर ट्रेन टी, ठीक। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है एक्स से वाई का? एक्स किलोमीटर्स है, ठीक है। और उसकी स्पीड मैंने क्या माना है? टी किलोमीटर्स पर आवर माना है। तो टाइम इन आवर्स क्या हो जाएगा? आपको टाइम, हाउ मेनी आवर्स, आपको टाइम आवर्स में बताना था, तो टाइम इन आवर्स क्या हो जाएगा? वैसे यहां से किलोमीटर कैंसिल हो गया, तो x/t आवर्स हो गया। तो टाइम इन आवर्स क्या हो जाएगा? x/t की जो वैल्यू होगी वो टाइम इन आवर्स हो जाएगा, जो ट्रेन t का ट्रेवल टाइम है फ्रॉम x टू y। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है x/t की, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये देखो यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। यहाँ वो किस स्टेशन पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं? Z पे। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेन टी आप देखो 1 घंटे पहले निकला है 3 PM पे, और जो ट्रेन एस है 1 घंटे 1 आवर लेट निकला है 4 PM पे। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेन टी का जो ट्रेवल टाइम होगा फ्रॉम एक्स टू जेड, एक्स से जेड तक का जो ट्रेवल टाइम होगा ट्रेन टी का, और जो ट्रेन एस का ट्रेवल टाइम होगा फ्रॉम वाई टू जेड, इसमें क्या रिलेशन होगा? आप ये इजी वे में बोल सकते हो, ये क्या 1 घंटे बाद निकला है और ये ट्रेन टी 1 घंटे पहले निकला है, और दोनों जेड पे क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेन टी को जो एक्स से जेड पहुंचने में जो टाइम लगा होगा वो 1 आवर ज्यादा लगा होगा, मोर लगा होगा, कंपेयर टू ट्रेन एस का जो टाइम होगा टू ट्रेवल फ्रॉम वाई टू जेड। बिकॉज ये 4 PM पे ट्रेन एस ने स्टार्ट किया है और ट्रेन टी ने 3 PM पे स्टार्ट किया, और दोनों जेड पे सेम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जेड पे मिल रहे हैं वो। तो उसका मतलब ये हुआ सिंपल सा कि ट्रेन टी का जो ट्रेवल टाइम होगा फॉर एक्स टू जेड, इट विल बी 1 आवर मोर देन द टाइम टेकन बाय ट्रेन एस टू ट्रेवल फ्रॉम वाई टू जेड। तो यहां पर आप निकाल सकते हो ट्रेन टी को, टी का जो टाइम होगा फॉर एक्स टू जेड, ये क्या होगा? टाइम क्या होता है?
ट्रेन टी का x से z का मैं टाइम निकाल रहा हूँ। टाइम क्या होता है? सिंपल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 3/5x है, ठीक। और इसकी स्पीड कितनी है? t है। ये हो गया ट्रेन t का टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम x टू z। और ट्रेन s का टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम y टू z, ये क्या होगा? इसका डिस्टेंस कितना है? ये 2/5x। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है इसकी? इसकी स्पीड है 3/4t। 3/4t। और इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होगा ये आपको पता है। ये वाला जो ट्रेवल टाइम है ट्रेन टी का, वो 1 आवर ज्यादा होगा कंपेयर टू ट्रेन एस टू ट्रेवल फ्रॉम। ट्रेन टी ट्रेवल करेगा x टू z पे, जो ट्रेवल टाइम होगा कंपेयर टू ट्रेवल टाइम ऑफ ट्रेन एस फॉर y टू z। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिलेशन? देखो, आपको इसकी वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? x/t, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? 3/5 x/t आ गया। दिस इज इक्वल्स टू, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा तो 8 हो गया, और डिनोमिनेटर में कितना हो गया? 15 हो गया। तो 8/15 x/t प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको फर्दर, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाय x/t इज इक्वल्स टू, ये 4 न्यूमरेटर में आ गया तो 8/15 मल्टीप्लाइड बाय x/t प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये x/t का टर्म लेफ्ट साइड में ले आया और 15 मैंने एलसीएम ले लिया, तो 5 3 15 हो गया, तो 3 3 9 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में आ गया 9x माइनस 8x और डिनोमिनेटर में आ गया 15t इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया x/t की वैल्यू आ गई 15 आवर्स। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? मुझे x/t की वैल्यू निकालनी थी और ये आवर्स में ही आ रहा है और मुझे फाइनल वैल्यू भी आवर्स में निकालनी थी। तो ये नॉन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था और इसका हमारा आंसर होगा 15 आवर्स। देखो, इसमें भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इसमें ऐसा किसी फॉर्मूले का यूज नहीं हुआ, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी का मैंने यूज किया है। अगर आप दोबारा क्वेश्चन को देखोगे, इसमें ये गिवन था कोई ट्रेन टी है, वो x से y की तरफ ट्रेवल करती है और ये 3 PM पे लीव करती है, और दूसरी ट्रेन s है, वो y से x की तरफ मूव करती है और ये 4 PM पे लीव करती है। दोनों के स्टार्ट टाइम में 1 आवर का डिफरेंस था, ठीक है। और इनका स्पीड का आपस में क्या रिलेशन गिवन है? अगर ट्रेन टी की स्पीड का 3/4 है ट्रेन s की स्पीड, तो ट्रेन टी की स्पीड मैंने t किलोमीटर पर आवर माना, तो ट्रेन s की आगे 3/4t किलोमीटर पर आवर। ये तो टाइम हो गया, स्टार्ट टाइम 3 PM 4 PM, और ये स्पीड हो गया। उसी तरह डिस्टेंस में क्या रिलेशन गिवन है? x से z का जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस का 3/5 है, तो 3/5x हो गया। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? y से z का 2/5x। तो अगर दोनों z स्टेशन पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी दोनों ट्रेन, इसका मतलब क्या हुआ? ये 4 PM पे स्टार्ट होकर y से z पहुंचा किसी पर्टिकुलर टाइम पे, और ये 3 PM से स्टार्ट होकर x से z पहुंचा, ठीक है। दोनों, अब इसका टाइम का अगर आपस में रिलेशन देखोगे तो इसका ये मतलब हुआ कि ट्रेन टी को x से z जो डिस्टेंस था उसको ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा होगा, और ट्रेन s को y से z डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगा होगा, उनका आपस में क्या रिलेशन होगा? ये क्या है? ये 1 घंटे लेट स्टार्ट हुआ था, 1 घंटे लेट स्टार्ट होकर z पे क्रॉस किया है। इसका मतलब क्या? y से z जो ट्रेवल टाइम होगा, जो ट्रेन अपने s का जो y से z का ट्रेवल टाइम होगा वो 1 आवर कम होगा कंपेयर टू ट्रेन t का x से z का ट्रेवल टाइम। तो इससे हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। ये तो हो जाएगा टाइम, वो टाइम हो जाएगा जो ट्रेन t को लगेगा टू ट्रेवल फ्रॉम x टू z, और ये वो टाइम हो जाएगा, टाइम क्या है? सिंपल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मैंने स्पीड किया है। ये वो टाइम हो जाएगा जो ट्रेन s को लगेगा टू ट्रेवल फ्रॉम y टू z, और ये ट्रेन जो s थी वो 1 घंटे बाद स्टार्ट हुई थी 4 PM पे, तो इन दोनों का टाइम का आपस में क्या रिलेशन हो जाएगा? ये जो टाइम होगा इट विल बी 1 आवर मोर देन दिस टाइम। तो उसको सॉल्व करके x/t आ गया, और हमें x/t की वैल्यू आवर्स में आई है यूनिट के हिसाब से। हमें क्वेश्चन का आंसर भी आवर्स में करना था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15 आवर्स हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को आप यूज करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।